जो समय नष्ट करता है एक दिन समय उसे नष्ट कर देता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर अपने शिष्य गौतम को हमेशा यह प्रेरणा देते थे। वो प्राकृत भाषा में कहते थे उससे, संयम गोयमा मा पमाये। एक पल के रुक जाने से दूर हो जाती है मंजिल। हम ही नहीं चलते, रास्ते भी चलते। जी हां दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं जो आपके सबसे ज्यादा निकट है, और वो है समय। आपको मालूम है, पूरी दुनिया में ये बात चलती है कि जो समय नष्ट करता है एक दिन समय उसे नष्ट करता है। कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो यूथ हैं, और सिर्फ यूथ सी नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग किस तरह से अपने महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम बिना काम की बातों में अपना समय खराब करते हैं। हम न जाने कितना समय फालतू की गप लगाने में गंवा देते हैं। हम जाने कितना समय दूसरों की बुराई करने में खराब कर देते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, यदि आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आपको 1-2 घंटे भी ऐसे लगेंगे जैसे 2-3 मिनट ही गुजरे हों। लेकिन यदि कोई अच्छी बात कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना समय हो गया, कितने घंटे गुजर गए, जबकि 2-5 मिनट ही गुजरते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा है। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो दिमाग है, उसका सारा हम अगर मूल्यांकन करें तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं, किन लोगों के साथ बिताते हैं, आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। सबको अपने भविष्य की चिंता होती है, आपको भी अपने भविष्य की चिंता होती होगी। लेकिन मैं जो देख रहा हूं आज पूरी दुनिया में, वो ये कि कोई भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। चिंतित तो है लेकिन सजग नहीं है। वो सिर्फ चिंतित है एक दिन जो समय को नष्ट कर रहा है, एक दिन ऐसा आता है जब ये समय उसको नष्ट करने लग जाता है। इसलिए हमको समय को बचाना सीखना चाहिए। मैं देख रहा हूं आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग समय की कीमत ही भूल गए हैं। एक डेटा रिपोर्ट के अनुसार 16 से 64 एज ग्रुप के लोगों पर एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर्स की एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हमारे सामने आए हैं। और उसमें ये बताया गया कि सोशल मीडिया का उपयोग करने का सबसे बड़ा कारण लोग ये करते हैं कि अपने परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। और ये इस तरह का उपयोग यदि इंटरनेट में यूज़ किया जाता है तो उसका पूरे इंटरनेट यूज़ करने वालों का 48.6% भागीदारी उनकी रहती है जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं। इसके कई कारण देखने आते हैं, जैसे वो खाली समय बिताना, खाली समय, परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो वो सोशल मीडिया पर चले जाते हैं बिना किसी कारण के। ऐसे लोग 36.3% लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। और 35.2% लोग ऐसे हैं जो अपना टाइम 35.2% टाइम वो समाचार जानने के लिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए समय गुजारते हैं। और मज़ा लेने के लिए, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए लोग जो समय गुजारते हैं वो 30.9% टाइम इस पर स्पेंड करते हैं ताकि वो कोई मज़ा ले सकें, कोई मनोरंजन, कोई चुटकुला, कोई गाना सुन सकें। तो बात की जा रही है कि उसे देखने की, दुनिया में जो बात चल रही है उसको खोजते हैं लोग, तो उसके लिए वो 29.3% समय अपना लगाते हैं। और कोई चीज़ खरीदना है, किसी की प्रेरणा देखनी है तो 27.5% समय उसमें लगाते हैं। और वो किसी उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को खोजने के लिए 26.1% लोग समय अपना लगाते हैं। और इसके अलावा लोग अपने पसंदीदा जो चहेते कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको खोजने में, उनके बारे में जानने में लोग 20.7% समय लगाते हैं।
एक यूथ ने मुझे बताया कि वो दिन में करीब 2 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम पर गुजारता है, और एक ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ने वाली लड़की थी, वो कहती थी कि मैं करीब 3 घंटे फेसबुक पर गुजारती हूँ। अगर टोटल एवरेज देखा जाए पूरे दिन का तो 3 घंटे। और एक फाइनल ईयर का लड़का था जो ये कहता था कि उसने अपना समय जितना व्हाट्सएप पे गुजारा है उसका एवरेज यदि निकाला जाए तो कहता था 4 से 5 घंटे वो व्हाट्सएप पर गुजार देता है एक दिन में। तो आप देखिए कितना स्टूडेंट लाइफ का और पूरे जीवन का कितना इम्पोर्टेंट समय आज सोशल मीडिया हमारे सामने खा रहा है, और हम इस बात से अनजान हैं। हम सोचते हैं हम मज़ा ले रहे हैं, बल्कि ये कंपनियां हमारा मजाक बना रही हैं और हमारे मज़े उड़ा रही, हमारे इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण समय को वो नष्ट करती जा रही। आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हर काम के लिए समय निकालें। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल जिनका होता है, आप उनसे टाइम मांगेंगे तो आपके लिए भी 1 मिनट का समय वो निकाल लेंगे, क्योंकि वो हर काम के लिए समय निकाल लेते हैं। और आप देखेंगे ये विडंबना है कि जो फुर्सत में होते हैं लोग, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो किसी काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। ये एक साइकोलॉजी काम करती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर अपने शिष्य गौतम को हमेशा यह प्रेरणा देते थे। वो प्राकृत भाषा में कहते थे उससे, संयम गोयमा मा पमाये, माने तुम समय की प्रतीक्षा मत, तुम समय का उपयोग करो, प्रमाद मत करो। अगर तुम प्रमाद करते हो तो तुम एक एक क्षण अपने मनुष्य जीवन का गंवा रहे हो। और जो लोग चतुर होते हैं, जो लोग बहुत ही सक्सेस होते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग एक एक क्षण का उपयोग करते हैं। वो किसी की बातों में नहीं आते, वो फालतू अपना समय खराब नहीं करते, बल्कि एक एक क्षण अपने भविष्य के निर्माण करने में लगा देते हैं। और ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आपने देखा होगा, कभी कभी मैं देखता था कि एक व्यक्ति 18 साल में इतनी बड़ी किताब उसने कैसे लिख ली। हम लोग बड़े होकर के भी इतनी किताबें नहीं लिख पाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो अपना पूरा समय, ना वो किसी मनोरंजन में समय खराब करता था, उसके लिए मनोरंजन का एक समय निश्चित था कि वो आधे से 1 घंटे तक मनोरंजन करेगा। आज का समय हम लोग दिन भर अपना समय मनोरंजन में व्यतीत करते हैं, और हम अक्सर जब जरूरी काम होता है तो हम उसमें ये कह देते हैं हमारा मूड नहीं है। जबकि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, वो ये कहते हैं मूड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये हमारे खुद के द्वारा किया गया एक माया जाल है, जिसको हम कह देते हैं हमारा मूड नहीं है। अगर आप सजग हैं और समय का उपयोग करना जानते हैं तो आपका मूड कभी खराब रह ही नहीं सकता। आप हर मूड पे अपना काम निकाल सकते हैं, अपने आप को दुनिया का सबसे महान इंसान बना सकते हैं। लेकिन हम हर समय, अगर हमने अपने समय की कीमत को पहचाना, एक एक क्षण का उपयोग करना सीखा, तो यदि हम एंशिएंट माइथोलॉजी की दृष्टि से देखें तो लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं जिसमें ये जीव भटकता है, और ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों को पार करने के बाद बहुत मुश्किल से हमको मिला है, जिसमें हमें ज्ञान मिला है, दर्शन मिला है, चेतना मिली है। हमारे सामने चर्म चक्षु हैं जिनसे हम देखकर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी आत्मा में ज्ञान के संस्कार भर सकते हैं। और किसी भी जीवन में, किसी भी योनि में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो जब 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है इतनी मुश्किल से, तो हमें इस मनुष्य जन्म का उपयोग, एक एक क्षण का उपयोग अपने जीवन के कल्याण में जरूर करना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन का निर्माण करना है, जीवन का कल्याण करना है, तो एक एक समय का उपयोग हम निश्चित करेंगे। अगर आज से और अभी से हमने समय का उपयोग करना नहीं सीखा, तो मित्रों, जो सबसे पहले मैंने बात कही थी, मैं फिर से आपसे बात कहना चाहता हूं कि आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जो समय नष्ट करता है, एक दिन समय उसे नष्ट कर देता है।